हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट के बारे में जो कि आई है थर्सडे को। जो कि रिलेटेड है जीएसटी आईटीसी ऑफ अ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग। ये जजमेंट आई थी सफारी रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड केस के अंदर, जिसमें कंपनी ने एक शॉपिंग मॉल बनवाया और उस शॉपिंग मॉल को बनाने में कंपनी ने किए बहुत सारे एक्सपेंडिचर। हम कोई बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो उसमें लगते हैं बहुत सारे मटेरियल्स, सर्विसेज, जैसे कि लेबर के सर्विसेज हो गए, सीमेंट के एक्सपेंडिचर्स हो गए, और इन सब का आईटीसी एक्यूमुलेट हो जाता है बहुत ज्यादा हैवी। सो आईटीसी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज जो कि रिलेटेड है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, कंपनी ने जीएसटी में क्लेम कर लिया, बट जीएसटी अथॉरिटी ने उसको कर दिया डिसअलाउ। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट हमें आईटीसी ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग डिसअलाउ करता है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 सीजीएसटी एक्ट का ये कहता है, गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव्ड बाय अ टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी other than plant and machinery on his own account, including when such goods or services or both are used in the course of furtherance of the business। मीन्स अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन प्रॉपर्टी के लिए आईटीसी यूज करते हैं तो वो आईटीसी हो जाएगा ब्लॉक। सो इसी सेक्शन के बेस पे जीएसटी अथॉरिटी ने सारा आईटीसी डिसअलाउ कर दिया था सफारी रिटेल्स का। बट कंपनी ने इसको चैलेंज करते हुए उड़ीसा हाई कोर्ट के पास गई, फिर उड़ीसा हाई कोर्ट से ये केस पहुंचा सीधा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन इसके अंदर एक जजमेंट पास की। इफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग वाज एसेंशियल फॉर कैरिंग आउट द एक्टिविटी ऑफ सप्लाइंग सर्विसेज such as renting or giving on lease or other transaction in respect of the building or a part thereof which are covered by clause 2 and 5 of schedule 2 of CGST Act, building could be held to be a plant। मीन्स बिना बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किए हुए अगर आप आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते हैं तो इसको माना जाएगा कि ये प्लांट है। सो बिल्डिंग को यहाँ पे प्लांट की तरह ट्रीट किया गया है, और बिल्डिंग बनाते हुए जितना भी आईटीसी एक्यूमुलेट हुआ है, चाहे वो गुड्स पे हो या सर्विसेज पे हो, वो सारा आईटीसी अब आप क्लेम कर सकते हैं। सो जजमेंट तो आ गई है, बट क्या गवर्नमेंट एक्ट के अंदर चेंजेस लेके आएगी? और ये जो आईटीसी अलाउड हुआ है, क्या ये होटल बिजनेस और अदर जितने भी रियल एस्टेट बिजनेसेस होंगे उन पे अलाउड होगा या नहीं होगा? ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। ऐसे ही सारे अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।